दिमाग को तेजस्वी रखने के लिए 8 साल से लेकर 80 साल तक कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग रोज जरूर कर ले। दिमाग को तरोताजा रखने के लिए, भीतर के प्रमाद को हटाने के लिए, दिमाग के भीतर छाई हुई किसी भी प्रकार की तनाव, चिंता, टेंशन से बाहर निकलने के लिए, अवसाद से बाहर निकलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और वो है भ्रामरी प्राणायाम। चलो प्रयोग करते हैं। कमर सीधी करो। बहुत सरल प्रयोग है, आप घर जाकर अपने बच्चों को सिखा दीजिएगा और यह प्रयोग उनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। हमारे मस्तिष्क में जो हमारे ज्ञान तंतु सोए रहते हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने मस्तिष्क का केवल 3 से 4% भाग ही उपयोग कर पाता है। बाकी 96% मस्तिष्क बेकारी हमारे साथ रहता है और हाथ से निकल जाता है। कितना परसेंट? 3 से 4%। सामान्य इंसान तो 1-2% ही यूज करता है। थोड़ा बुद्धिमान आदमी 3 से 4% अपने दिमाग का उपयोग कर पाता है। बाकी लोगों का मस्तिष्क लगभग या तो सोया का सोया रह जाता है या उसका उपयोग नहीं हो पाता है। आइंस्टीन साहब के लिए कहा जाता है कि उनके जब निधन हुआ और जब उनके मस्तिष्क का पोस्टमार्टम किया गया तो पता लगा कि उन्होंने लगभग अपना 9 से 10% दिमाग सक्रिय कर लिया था। मतलब उनका भी 90% दिमाग तो उपयोग हो ही नहीं पाया था। इतना बड़ा हमारे पास दिमाग है जिसका केवल 2-3% भाग हम उपयोग करते हैं। पर अगर हम रोज 10 बार, 12 बार, 15 बार इसका हम प्रयोग कर लेंगे, जिसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है, तो यह हमारे मस्तिष्क के सोए हुए ज्ञान तंतुओं को जगा देगा। और भ्रामरी प्राणायाम के प्रयोग के लिए नंबर 1, 2 तरह की विधि होती है। मैं सरल विधि आपको बता देता हूं। नंबर 1, तीनों अंगुलियों को कहां लाइए? हथेली पर। अंगूठे से इसको लॉक कर दीजिए। अब एक अंगुली खुली है, 3 अंगुलियां हथेली पर आ गई, अंगूठे से लॉक हो गया, एक अंगुली खुली है। और प्रयोग हम पहले आप देख लें, फिर इसका अपन प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं। और देखना ये है, अंगुली अंदर मुड़ी है, अंगूठा उस पर आ गया है। कान में ज़्यादा दबाव देकर नहीं, हल्का सा कान में डालनी है अंगुली, ज़्यादा दबाव देकर नहीं डालनी है, हल्का सा, जिससे बाहर का शोरगुल हमारे कान में न आए, बाहर की आवाज़ हमारे कान में न आए। और उसके बाद होठ बंद रहेंगे, जीभ अचल रहेगी। समझ लीजिए, होठ बंद रहेंगे, जीभ अचल रहेगी। और उस जिह्वा से, अचल जिह्वा से फिर हमें ओमकार की ध्वनि उठानी है। मैं पहले करता हूं, आप उसे देख लें। फिर अपन 11 बार अब यहां प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने के लिए अपन अंगुली लॉक होगी, नीचे आएगी, अंगूठे से लॉक होगी। कान में अपन अंगुली हौले से, दोनों हाथ पूरे खुले रहे, पहले देख लीजिए एक बार। कान में अपन अंगुली डालेंगे, दबाव ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा दबाव देने से वो काम नहीं होगा जो हमें करना है। हल्के हाथ से अंगुलियां अंदर डालेंगे ताकि बाहर की आवाज़ कोई ना आए। और उसके बाद होठ बंद करके, जीभ अचल रख के ओम की अनुगूंज। ये जो अनुगूंज आ रही है, इस अनुगूंज में ओम की ध्वनि है। क्या है? ओम की ध्वनि नाभि से उठानी है, हृदय तक आएगी, कंठ द्वार से मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं, आप अभी प्रयोग करेंगे आपको एहसास होगा। मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं, आप अगर 11 बार भी तीव्र स्वर के साथ ये ओम की ध्वनि करेंगे, जिसमें होठ बंद रहेंगे, ये ध्वनि सीधी दिमाग में जाएगी। और 11 बार भी आपको लगेगा जैसे दिमाग थोड़ा सा अच्छा हल्का हल्का लग रहा है और दिमाग की कोशिकाएं खुल रही है। चलिए प्रयोग कीजिए। चश्मा हो तो गोद में डाल दीजिए, तीनों अंगुलियां बंद, अंगूठे से लॉक कीजिए, अंगुली को कान में डालें और ओमकार की ध्वनि।
अंतिम बार। हाथ सीधे कर लें। इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, भौरे की तरह भीतर में होने वाली अनुगूंज। ये ओम के साथ हमारी जो अनुगूंज निकलती है, ये हमारे मस्तिष्क की सोई हुई कोशिकाओं को जागृत करती है। एक छोटा सा प्रयोग और कर सकते हैं, और वो है रोज सुबह सुबह जब आप भ्रामरी प्राणायाम करें तो दोनों कान को उल्टे यूं थोड़ा यूं यूं मसल लिया करें। क्या? सीधे हाथ से उल्टा कान। ये मत सोचो दूसरे आपके कान पकड़ रहे हैं, खुद को सुधारने के लिए खुद को कान पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और यूं 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 1 मिनट तक इसकी मालिश कर लिया करें। आप पाएंगे ये मालिश आपके दिमाग को तरोताज़ा रखेगी। कुल मिलाकर एक लाइन में अगर किसी को सारी बात समझनी हो तो इतना सा समझ लो, ज्ञान उसका नहीं होता है जो ज्ञान के पास रहता है, ज्ञान उसका रहता है जो उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए परिश्रम करता है, उसके लिए मनोयोग पूर्वक लगा रहता है। केवल ज्ञानी के पास रहने से आदमी ज्ञान हासिल नहीं करना। काले के पास में गोरा बैठता है, रंग नहीं आता है ना। ऐसे ही केवल ज्ञानी के साथ रहने से ज्ञान नहीं आएगा। जब तक हमारे भीतर ज्ञान की जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, उत्सुकता पैदा नहीं होगी, एकाग्रता पैदा नहीं होगी, मनोयोग जब तक हमारा तैयार नहीं होगा, तब तक सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात, सीखी हुई बात हमारे दिलो दिमाग में नहीं रह पाएगी।